हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो मैं अजय कुमार पटेल, ट्रेन मैनेजर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज हम वर्किंग के बारे में अपनी। तो देखिए, जितने भी हमारे ट्रेन मैनेजर भाई हैं जो अभी पोस्टिंग होंगे या तो फिर जो अभी आएंगे ज्वाइनिंग करेंगे या जिनको जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उन सभी को ये चीज़ें जानने की बहुत इच्छा होती है कि आखिर वर्किंग क्या होता है, कैसे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो ड्यूटी लगती है उसके बाद आपकी वर्किंग क्या। सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमारा है आलीशान बंगला, जो कि है आपका ट्रेन मैनेजर का वर्किंग चैम्बर। तो देखिए, ये जो आपका है ये है आपकी ड्यूटी जर्नी या फिर जो भी आप समझिए। तो ये है हमारा अपनी ऑफ़िस। तो ये है हमारी ट्रेन मैनेजर का ऑफ़िस में। चलिए चलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी ट्रेन मैनेजर का अपना जो कैबिन होता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। तो देखिए, जब भी आप गाड़ी का चार्ज लेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है गाड़ी का चार्ज। मतलब देखिए, आप जो है करते हैं तो जैसे आप घर में रहते हैं तो 16 आवर की जो रेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कॉल किया जाता है। तो कॉल किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतने बजे आपको अवेलेबल होना है, आपकी जो ट्रेन है वो आ जाएगी। तो उससे पहले आपको 2 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस बीच में आप अगर जो भी आपका खाना पीना या तो फिर जो भी आपके टिफ़िन है, जो कपड़े लगते हैं, तो वो सभी पैक करके आप जो है ड्यूटी के लिए आएंगे। ड्यूटी के लिए साइन इन करने के बाद में तो आपको क्या होता है, आधा घंटा का पहले आकर के आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में आपको वहाँ पर पानी भरना है, घड़ी मिलाना है, या तो फिर बहुत सारे आपके सर्कुलर होते हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए, चर्चा कर लीजिए। जो भी कुछ नई चीज़ें आई होंगी तो उसके बारे में अपडेट रह जाइए। उसके बाद में आपको मिल जाएगी गाड़ी। जैसे आपकी गाड़ी आती है, अगर एट टाइम आ गई गाड़ी तो आपको एट टाइम मिल जाएगी। हो सकता है किसी कारण से किसी दिन थोड़ी लेट हो जाए या जल्दी आ जाए, तो इसलिए आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना है अपने जो टाइम दे रहेगा उससे पहले। उसके बाद में अब जब आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप चार्ज लेंगे, तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। आप अपनी गाड़ी का अच्छे से पहले निरीक्षण कर लीजिए। तो अगर आपके पास उस समय मिलता है, जो भी आप चार्ज लेंगे, तो वहाँ पर जब तक सिग्नल नहीं मिला है तब तक आपके पास समय है। ये 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय मिलता है, उस समय में आपको एक सरसरी निगाह से गाड़ी को पूरा का पूरा अच्छे से देख लेना है। तो जैसे आपकी गाड़ी अगर आगे चल रही है, पहले पहुंच जाइए उस पोजीशन पे, जो इंजन है वो खींच के आगे ले जाएगा। और इस बीच में आप जो है पूरी गाड़ी को एक बार देख सकते हैं अच्छे से कि कहीं कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है या फिर कोई भी कमजोरी आपको नज़र तो नहीं आ रही है। आपको जो यहाँ पर देखनी होती है, हर एक एक्सल पे देखनी होती है, एक्सल की स्प्रिंग को देखनी होती है, दरवाजे अच्छे से लगे हुए कि नहीं लगे हैं वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कपलिंग को ध्यान रखिए, पाइप अच्छे से जुड़े हैं यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, ये चीज़ें। मतलब ये आपकी गाड़ी का जो जितना भी आप देख सकते हैं व्यू पूरा का पूरा ले लीजिए। जैसे ये दरवाजे प्रॉपर लगे हुए हैं, तो दरवाजे प्रॉपर लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए, ये चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। लोड जो है कहीं अनइवन तो नहीं हो रहा है, बॉडी जो गाड़ी का बॉडी है वो कहीं फैला हुआ तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। और साथ ही साथ आप अपने ब्रेक वैन को भी अच्छे से चेक करेंगे। ब्रेक वैन में आपको वही सब चीज़ें देखनी है। और साथ में आपको इसके जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़। तो इसके लिए आप इसके ब्रेक को जो होता है उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आपको उसको बोलते हैं जनरली भाषा में हैंड ब्रेक, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो हैंड ब्रेक को बांध करके आप देखेंगे, वहाँ लगाएंगे। उसके बाद फिर नीचे उतर के आप चेक करेंगे, या तो फिर किसी भी माध्यम से जो चीज़ें प्रैक्टिस में हैं, जैसे हम उसके शू को हिलाकर देखते हैं कि ब्रेक शू को कि वो वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। मीन्स वो अच्छे से चिपकी हुई कि नहीं चिपकी है, चक्के से अच्छे से चिपका होना चाहिए ताकि पकड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें देख करने के बाद में आपको गाड़ी का जो नंबर है उसको ध्यान देना है। एक्सपायरी डेट, देखिए आपकी जो ब्रेक वैन है उसकी भी चलने की एक लिमिटेशन डेट होती है, उसके बाद उसको वापस भेजना पड़ता है शिप यार्ड में। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है रिटर्न 12/28, मतलब 12 मतलब दिसंबर महीने पे 2028 पे इसको रिटर्न जाना है POH ROH के लिए। मतलब इसका RH होगा, मतलब ये समझिए कि ये मेंटेनेंस के लिए जाएगा। इसमें इसका भी बीच में मेंटेनेंस होते रहता है। तो आपको ये देखना है कि मेंटेनेंस का समय तो नहीं आ गया है, निकल तो नहीं गया है। कई बार हो सकती हैं ऐसी। देखिए ये चीज़ें क्या है, मूवमेंट में रहती हैं, तो 1-2 दिन या फिर जो भी अगर डिले हो गई या फिर किसी कारण उससे पहले मंगा ली जाती है। लेकिन आपको ये नोटिस करते रहना है कि उस महीने पे अगर है तो उस महीने पे वो चली जाए यार्ड में जहाँ पे उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसके लिए आपको वो चीज़ें बतानी है, स्टेशन को बतानी है, जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनको ये चीज़ें बतानी हैं। लिखित में मेमो दे दीजिए अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो। ये रही बात। अब इसके बाद बात करते हैं अंदर की ओर। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेन मैनेजर की केबिन पे।
उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटी है, तो देखिए ये आप की जो है ब्रेक वैन है, तो ये तो अच्छे से देख रहे होंगे। ब्रेक वैन में सबसे पहली चीज़ जो आप लगाएंगे वो है आपका एलवी बोर्ड। तो देखिए सबसे पहले आपको लगानी है एलवी बोर्ड, अप्लाई करनी है। आपको पाइप तो अच्छे से देखनी है कि लास्ट वाली जो आपकी पाइप है वो प्रॉपर क्लोज पोजीशन पे होनी चाहिए। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि खिड़की दरवाजे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दरवाज़ों को अच्छे से लगा कर देख लेंगे। इसके बाद में देखें ये है आपका आ गया ब्रेक पे। तो ये होता है भाई ट्रेन मैनेजर की पूरी लाइफ इसी में कटती है। तो ये देख रहे हैं आप ब्रेक, इसमें क्या क्या होती है बात करते हैं। तो ये आ गया आपका टेबल, ये आपकी होती है चेयर, ये होता है ट्रेन मैनेजर का चेयर भाई, बढ़िया होता है। खिड़की दरवाजे एकदम दुरुस्त हैं। देखिए ये आपकी 2 चेयर होती है, एक चेयर इस साइड पे, एक चेयर इस साइड पे। जब इधर वर्किंग देखिए क्या होता है कि आपका गाड़ी जब अगर आपकी ब्रेक को अप या डाउन अगर दोनों दिशा में चलना है तो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा का आपका ये होगा आपका वर्किंग चेयर। अगर ये इस तरफ से ज्वाइंट होती है आपकी, अगर मालगाड़ी जो है अगर आपके जो डब्बे हैं वो इस तरफ लगे होते हैं तो आपके लिए वर्किंग एरिया अपोजिट साइड वाली हो जाएगी। तो इधर से आप वर्किंग करेंगे उस समय पे। ये देखिए सामान वामान रखने के लिए आपके लिए दिया गया है, ये स्पेस है। यहाँ पे आप अपने बैग को रख सकते हैं। यहाँ पे लगाइए लॉक लगा के आप सेफ रख सकते हैं। बीच बीच में देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। ये आपका सामान रखने का जगह है। जनरली हम उसका उपयोग करें या ना करें आपकी चॉइस है। ये देखिए अपने 2 झंडे हमेशा यहाँ पर रखेंगे। और ये देखिए आपका वर्किंग एरिया, तो यहाँ पर दिया होता है जो भी चीज़ें हैं आपकी, जैसे ये कॉशन ऑर्डर है, इस स्पीड के आधार पे आपकी गाड़ी मूवमेंट होती रहती है। अभी जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। जब आप बनेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें पूरी डीपली बताई जाएगी। अभी जो बेसिक आपकी जो आइडिया है उसके लिए हम बता देते हैं ये सब चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपके लिए। ये आपका होता है कॉशन ऑर्डर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होती है, स्पीड लिखी होती है, कितनी स्पीड से गाड़ी कहाँ पे कितनी स्पीड से चलेगी, वो सब चीज़ें होती हैं। ये आपका गाड़ी का समझिए कि पेपर वर्क होते हैं, ये सभी पेपर वर्क होते हैं, आपके गाइडेंस होते हैं, बीपीसी बोलते हैं। तो एक को वैगन मोबाइल मतलब वैगन के बारे में पूरी जानकारी होती है, आपके इंजन के बारे में जानकारी होती है। तो ये सभी चीज़ जानकारी होती है। ये आपका होता है गार्ड मेमो, मतलब ये होता है आपको, ये होता है आपका गार्ड मेमो बुक। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी स्टेशन से गुजरते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल लिखनी है। ये होगी आपकी वॉकी टॉकी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं पूरी की पूरी। अब इसके बारे में बात करते हैं सबसे मेन मुख्य बातों में। तो देखिए ब्रेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये होगी आपकी चेयर। अब इसके बाद क्या होती है, ये आपका हैंड ब्रेक जो बात कर रहे थे पहले। जब भी गाड़ी आपकी बहुत देर तक रुकेगी या बिना इंजन के रुकेगी तो आपको इसको बंद कर देना है, बांधना है। हैंड ब्रेक को आपको कस देना है जिससे वो ब्रेक जो है पकड़ ले चक्के को अच्छे से, उसके लिए चीज़ें होती हैं। इसके बाद में ये जो आपके बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स आए हुए हैं। ये बहुत सारे पाइप्स में एक जो पाइप है वो आपका ब्रेकिंग के लिए यूज होता है, एक पाइप जो होता है वो आपका जल्दी से ब्रेकिंग हो रिलीजिंग हो उसके लिए यूज होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जो है अपने गेज को लगाएंगे, प्रेशर गेज को। प्रेशर गेज आप खुद कैरी करेंगे तो उस समय पे तो आप जो है उस गेज को लेकर के रखे रहेंगे। तो देखिए बता देते हैं आपको प्रेशर गेज मतलब क्या होता है। ये समझिए कि आपका प्रेशर बताने वाला गेज है। ये आप जो है लगा करके रखेंगे ड्यूटी के टाइम पे, इसको हमेशा लगा के रखिए। आएगा बीपी पाइप पे, ब्रेक पाइप पे जो ग्रीन कलर की होगी उसमें आप इसको अच्छे से लगा देंगे। ये देख रहे हैं, ये इसमें लगा देंगे। ये आपकी प्रेशर गेज है। अब देखिए प्रेशर गेज लगाने के बाद में देखिए अभी आपकी प्रेशर कितनी बता रही है, तो ये 4.8 के आसपास, नियर बाई 4.78 के आसपास बता रही है। 4.8 ये आपके वर्किंग के लिए होती है, मतलब आपकी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। इतने प्रेशर में ब्रेक जो है रिलीज़ हो जाती है। ये आपकी होती है एपी पाइप। इसमें भी देखते रहिए बीच बीच में प्रेशर, अगर ट्विन पाइप है तो ट्विन पाइप वर्किंग रहेगा, सिंगल पाइप है सिंगल पाइप वर्किंग हुआ। तो ये हो गई आपकी ब्रेक वैन के बारे में। ब्रेक वैन में एक और जो चीज़ है आपकी फैसिलिटी, वो अभी जोड़ी जा रही है बहुत सारे ब्रेक वैन में, वो है आपकी टॉयलेट की फैसिलिटी। तो देखिए जो ब्रेक में होती है वो आपकी होती है यहाँ पे, ये टॉयलेट के लिए दी होती है। ये आपका
मिरर और साथ में ये आपका हाथ धोने के लिए। फ़िलहाल जो अब पाइपलाइन है पानी की वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो अभी जो है पानी की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। और जो बात कर रहे थे लाइट की, तो अभी देखिए लाइट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई है। अभी आगामी जितने भी ब्रेक वैन आएंगे मैन्युफैक्चर होंगे उनमें ये चीज़ें जोड़ी जा रही हैं धीरे धीरे करके। तो अभी देखिए जो ब्रेक वैन आती है, हो सकती है जिस समय आप ज्वाइनिंग करें, जिस समय आप आएँ उस समय तक आ चुकी हूँ ब्रेक में लाइट। अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। वैसे भी ज़रूरत कम ही पड़ती है, क्योंकि रात के समय आपको जो है बाहर की तरफ नज़र रखनी है। इसके लिए क्या होता है, अंदर में प्रकाश रहने से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। एक आपको बाहर की चीज़ें अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो आप जो होता है टार्च रखे रहिए प्रॉपर वे में, तो आप आपकी बाहर की लाइट से आपको विजिबिलिटी प्रॉपर होगी। टार्च रखे रहेंगे उससे आपकी पटरियों की बढ़िया से विजिबिलिटी और उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। रही बात फ़ैन की गर्मी की वजह से, तो देखिए गर्मी यार, जब आप वर्किंग के लिए आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक फैसिलिटी पूरी मिल जाए या फिर आपको चुनौतियों को थोड़ा सामना ना करना पड़े। कोशिश की जाती है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वर्किंग जॉब आपकी ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ थोड़ी सी करनी पड़ेगी एट टाइम ऑफ ड्यूटी। इसके बाद में जब आप रेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं फील होगी। वहाँ पर प्रॉपर आपके लिए एसी की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था है, वो सभी चीज़ें बढ़िया सा रहती हैं आपके रेस्ट के लिए। रेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छे से रहिए, बढ़िया सा मस्त सा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, खाना भी बढ़िया मिलेगा। 7 रुपये में, फ़िलहाल रेट बढ़ गई थोड़ी सी, बढ़ गई क्या मतलब 7 रुपये में आपको खाना मिल रहा है बढ़िया सा, आपको सोने को मिल जा रहा है बढ़िया सा। तो वही सब चीज़ें हैं, फैसिलिटी दी जाती है रेलवे की ओर से बहुत सारी। तो चलिए यही चीज़ें हैं। और भी कोई डाउट्स होंगी तो उसके बारे में बात करेंगे, जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप बताइएगा। तो फिलहाल मेरी चल रही दिन ड्यूटी, तो दिन ड्यूटी में और भी चीज़ें मैं ऐड करते जाऊँगा जो भी है। तो एक और जो चीज़ आती है लोगों के मन में, एक और क्वेश्चन आती है, मैं देखा था कि ये जो आपके फ्लैग्स हैं, अगर किसी समय जैसे हम यहाँ पे हुए हैं, गाड़ी मूवमेंट पे है, तो गाड़ी पे मूवमेंट में रहती है, तो आप झंडे बताएं किसी कारणवश अगर ये नीचे गिर गई तो आप क्या करेंगे उस केस में? कुछ नहीं करना है। ये जो झंडे हैं गिर गए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हमारे पास एक और सेट पड़ा हुआ है ग्रीन एंड रेड झंडे का, तो हम उसे हमेशा कैरी करते हैं अपने बैग में। तो हमेशा बैग में अपने रखे रहते हैं रेड और ग्रीन फ्लैग को। देखिए आपको बताते हैं अभी फ़िलहाल, तो देखिए इमरजेंसी के लिए हमेशा ये जो रेड फ्लैग है और साथ में आपका ग्रीन फ्लैग, तो ये जो देख रहे हैं आप, एक सेट अपने पास ग्रीन एंड रेड फ्लैग ऑलरेडी हमेशा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके झंडे गिर गए तो उसको क्या आप गाड़ी को रुकवा करके फिर उसको खोजने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, डिटेंशन होगा। डेली आपको गाड़ी चलानी है, आपको ज़्यादा अच्छे से स्मूथली चलानी है गाड़ी को। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप गाड़ी रुकवाते रहें। तो ये हमेशा 2 सेट में लेकर के चलते रहते हैं। तो भाई ये भी क्वेश्चन हो अगर आपके मन में, तो चलिए इसका भी निदान हो गया। और चलिए इसके बाद में और बात कर रहे हैं वर्किंग से रिलेटेड। तो ट्रेन मैनेजर की वर्किंग कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में चलिए एक और वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जॉब कैसे कैसे लगती है और आपकी ड्यूटी कैसे कैसे लगती है, किस किस आधार पे आपको छुट्टी मिलती है, क्या मिलती है, उसके बारे में आगामी बात करेंगे। फ़िलहाल ये रही मेरे ब्रेक का व्यू। और चलिए जो भी आपके डाउट होंगे उसके बारे में बाद में बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।